उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार विपक्षी दलों के उम्मीदवारों के नामांकन तो जरूर दाखिल होंगे, लेकिन वे चुनाव बीच में ही छोड़कर भाग जाएंगे। एमएसपी पर कानून की कोई उम्मीद भी राकेश टिकैत को नजर नहीं आ रही है। हिसार में राकेश टिकैत से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ बने हुए। राकेश टिकैत जी, दिल्ली के पार्लियामेंट भवन तक स्टूडेंट्स पहुंच चुके थे। उस वक्त ये लगने लगा था कि सरकार पूरी तरह बैकफुट पर है और हरियाणा के बॉर्डर्स पर पहुंच चुके थे किसान, आंदोलनकारी किसान। लेकिन ऐन वक्त पर फैसला ये ले लिया गया कि 7 से 10 दिनों का वक्त सरकार को देते हैं। और एजेंडा क्या था? शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात। 24 घंटों में किसान अगर चाहते तो ये मुलाकात कर सकते थे, लेकिन 10 दिनों का वक्त सरकार को दे दिया गया। ये क्या रणनीति थी? क्या ये मान लिया जाए कि अब रणनीति के लिहाज से किसान संगठन पूरी तरह फेल साबित हो रहे हैं? जब बट जाएंगे और सलाहकार कितने हो जाएंगे और युद्ध के लिए जल्दबाजी करेंगे तो उसका अर्थ यही होता है। अभी दिल्ली के आंदोलन में दिल्ली की कॉल जब देनी चाहिए, जो लोग दिल्ली के आंदोलन से वापसी गए थे जब वो इकट्ठे हो जाएं तो दिल्ली की कॉल दो तो फतह होगी। अगर ग्रुप वाइज दिल्ली की कॉल दोगे तो जितने लोगों ने भी दिल्ली की कॉल अलग अलग दी वो फैल गए। और आगे भी पहले उन सब लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा जो दिल्ली से वापसी गए थे 2021 में। वे आ जाएंगे, उनसे बैठ कर सलाह करो। दिल्ली सबकी है, अकेले अकेले दिल्ली की कॉल मत दो। किसानों की ताकत इतनी थी कि 24 घंटों में भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आंदोलनकारी किसानों से बातचीत के लिए सामने खड़े होते। लेकिन ये 10 दिनों का वक्त देना, तो क्या ये सरकार की सोची समझी रणनीति से मान लिया जाए, या आप लोग कहीं संगठनात्मक लिहाज से खात्मे की तरफ खड़े हैं? बट गया किसान भी, कई ग्रुप बन गए। हमने बार बार कहा कि दिल्ली की कॉल जल्दबाजी में ना दो कोई भी, लेकिन एसकेएम के भी कई हिस्से हुए, किसान संगठन भी कई हिस्सों में बटा। हम भी अपनी पूरे देश भर में मीटिंग कर रहे। एक बार सब किसानों को विचार करना पड़ेगा, और खास करके किसान संगठनों को सबको फिर इकट्ठा बैठना पड़ेगा। और हमने बार बार कहा कि जो लोग दिल्ली से वापसी गए थे, दिल्ली की कॉल वे सब इकट्ठा होकर दे। अभी वह स्थिति नहीं, अभी तो सरकारें संगठनों को तोड़ने में लगी हुई है। जैसे पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ रही है सरकार, ऐसे ही किसान संगठनों को भी तोड़ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा क्या इतना कमजोर हो चुका है कि पहले जैसा आंदोलन शायद सोचना भी अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है? और यही वजह कि एमएसपी पर कानून जैसे एक बहुत दूर की कौड़ी है, एक ऐसा सपना जो शायद पूरा अब नहीं हो पाएगा। अभी संयुक्त मोर्चे की हमारी मीटिंग चली हुई है पूरे देश भर में। हम मीटिंग कर रहे हैं, अभी दिल्ली की हम कोई कॉल नहीं दे रहे। लेकिन कुछ लोग हैं जो एसकेएम से अलग हुए, वो बार बार दिल्ली की कॉल देते हैं। एक दिल्ली की कॉल दी तो पंजाब के बॉर्डर पर रोक लिया। दूसरे वालों को दी वो हरियाणा के, और कुछ लोगों ने दी उसको यहाँ बॉर्डर पर रोक लिया। तो इस तरह की कॉल नहीं किसी को देनी चाहिए। सब लोग हम इकट्ठा हो जाएंगे, साल भर लोगों, 6 महीने लोगों, 2 साल लोगों। दिल्ली की कॉल जब देनी हो तो उसी सिस्टम से देनी पड़ेगी, हमको बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। सीधा सवाल, एमएसपी पर कानून की अब कोई उम्मीद क्या आपको नजर आ रही? इससे बड़ा आंदोलन होगा तो वो होगा, और अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। अभी उस तरह का कोई मूवमेंट देश में है भी नहीं। अभी बहुत नेता हो गए एसकेएम में और किसान संगठन में भी, वे आप अपनी कॉल देते हैं। इकल्ला अगर चलेगा तो मारा जाएगा। झारखंड के अंदर जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, स्टूडेंट्स विधानसभा तक पहुंच चुके हैं, लगातार घेराव चल रहा है। जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली में कहीं जंतर मंतर पर नहीं थी, वो अब झारखंड में पूरी ताकत के साथ विधानसभा घेरे हुए हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब बैकड्रॉप में राजनीतिक दल खड़े हैं, और चूंकि वहाँ पर कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस समर्थित सरकार है, यही वजह कि अब अटैक हो चुका है एक तरीके से झारखंड पर, रांची पर, और स्टूडेंट्स, अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट्स अब झारखंड की विधानसभा को रांची में घेरे हुए हैं। जो यूथ है वो भी समझ गया कि नौकरी नहीं है कहीं, वो नौकरी की तलाश कर रहा है।
यूथ निकल गया, उसने दिल्ली का आंदोलन देख लिया। अब तो छोटे छोटे बच्चे भी अपने स्कूल पर आंदोलन कर रहे हैं। इस देश को आंदोलन ही बचाएगा और फिर आदमी फिर इकट्ठा होगा, यूथ भी इकट्ठा होगा, बेरोजगार भी इकट्ठा होगा, छोटा दुकानदार भी इकट्ठा होगा। अभी तो छोटा दुकानदार भी आएगा। जो बाहर से डील हो रही है इसमें दुकानदार भी बर्बाद होगा, किसान भी बर्बाद होगा और फिर लोग इकट्ठा होंगे। अभी पहले सरकार ने बहुत आंदोलनकारी डराए, लेकिन दिल्ली के आंदोलन से आंदोलनकारी के हौसले बुलंद हो गए और वे आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें ये नहीं देखना कि ये इस पार्टी की सरकार है, यहाँ पे इसकी सरकार है। वे कुछ नहीं देख रहे, वे अपने आगे का भविष्य देख रहे हैं और वो आंदोलन का उन्होंने रास्ता अख्तियार कर लिया। आप ये कह रहे हैं कि आंदोलन से देश बचेगा, लेकिन आंदोलन अगर बैकड्रॉप में पर्दे के पीछे से पॉलिटिकल पार्टीज चला रही हों, अगर कांग्रेस शासित राज्य है तो भारतीय जनता पार्टी चला रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कांग्रेस के जो स्टूडेंट्स संगठन है वो इस आंदोलन को चलाएं, तो फिर इसे आप कैसे? इन्हें चलाने दो, जोन सा जहाँ जहाँ चलाया कम से कम वो सड़क पर तो निकलेंगे। इन्हें चलाने दो, इनका रिजल्ट ठीक निकलेगा। हाँ, इनको चलाने दो। कांग्रेस के भी बहुत लोग बीजेपी से ही मिले हुए हैं। हाँ, अपनी सरकार के खिलाफ काम करते हैं वे भी। हाँ, आप भी राहुल गांधी से तो मुलाकात करके आए थे, ऐसे लोगों को आपने पहचान कर कुछ जानकारी दी क्या? राहुल गांधी दे रखी उनको, सब बता रखा। उनके भी स्टाफ में आरएसएस के लोग घुस रहे, ये तो तैयार करते हैं और फिर वहाँ पे घुसा देते हैं, अपनी विचारधारा वहाँ पे भेजते हैं। बहुत खतरनाक आरएसएस का संगठन है। चलिए, बड़ा आसान सवाल अब आपके लिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और किस तरह के राजनीतिक समीकरण आप देख पा रहे हैं? जिस तरह से हुंकार आप हरियाणा के चुनाव में और तमाम दूसरे राज्यों के चुनाव में भरते हैं, ये हुंकार क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी राकेश टिकैत की तरफ से देखने को मिलेगी? हम चुनाव से तो रहते हैं दूर, हम तो नॉन पॉलिटिकल हैं, हम चुनाव लड़ते ही नहीं। लेकिन हम इनको बताते हैं कि जिन लोगों को भी चुनाव लड़ना है वो संघर्ष भी करें। चुनाव खाली पर्चा दे दिया उससे नहीं लड़ा जाता। शीशे तो खरीद लिए होंगे ना, आईना तो दिखाएंगे ही। हाँ, दिखा रहे। उत्तर प्रदेश का बता दीजिए बस। उत्तर प्रदेश में ये है कि अगर ये संघर्ष नहीं करेंगे तो ये भी समझा दीजिए, लोग पता नहीं क्या समझ। नहीं, ये का मतलब संघर्ष कौन करता है? जिसकी सत्ता है उसके खिलाफ वाले करते हैं। हाँ। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये जितनी पार्टियां हैं इनको इकट्ठा रहना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। और नहीं तो इनके पर्चे दाखिल तो होंगे, कैंडिडेट पर्चा वापसी लेगा। ये बीजेपी की प्लान है अब की बार। तो इसका मतलब तो एक तरफा भारतीय जनता पार्टी। हमने तो बता दिया, देखो हम तो प्लान बताते हैं किसकी क्या प्लानिंग है। प्लानिंग इनकी ये है कि पहले प्लानिंग ये थी कि एक डिस्ट्रिक्ट वन सीट, मतलब 1 DC 1 सीट, एक डीएम 1 सीट देगा हारी हुई जिता के। अब का प्लान ये है कि कैंडिडेट चुनाव ही नहीं होगा, कैंडिडेट का पर्चा ही वापसी होगा। उसको डराए, धमकाए, उसकी नौकरी छूटे, उसका प्लांट टूटे, उसका स्कूल टूटे। अब का प्रेशर ये रहेगा कि अगर व्यापारी को टिकट विपक्ष देगा तो व्यापारी चुनाव नहीं लड़ेगा, वो डर के पर्चा वापसी देगा। किसानों की भूमिका क्या रहेगी? संयुक्त किसान मोर्चा की बता दीजिए, आपके संगठन की। चुनाव तो हमारे साथ में तो बीजेपी के लोग भी हैं आंदोलन में। जिसको जहां वोट देनी वो दे लगता है और फिर इतना समझदार है कि उसको करना क्या है। सरकार अगर धक्काशाही करे तो आपका लठिया काम आएगा? हमने तो पूरा मुजफ्फरनगर और शामली जिले में पहले भी दिखाया, अब भी दिखाया। चुनाव जीतना है तो कैंडिडेट को सपोर्ट करना पड़ेगा। एक कैंडिडेट 100 ट्रैक्टर 1000 आदमी 20 दिन उसके साथ में रहो तो पार्टी लाइन छोड़ दें है जी। विपक्षी दल अपनी पार्टी लाइन छोड़ दें, बिल्कुल पार्टी लाइन, बस एक चेहरा और उसके साथ लठ भी और ट्रैक्टर भी और ट्राली भी, सब उसके साथ काम करना पड़ेगा। वरना नहीं, वरना बाबा ही बाबा, जो कुछ है वो बाबा ही बाबा। ये नहीं पता बस बाबा ही कहाँ रह रहा वहाँ पे, वो भी हटेगा। हाँ, चलिए, राकेश टिकैत 2-2 की कहने की कोशिश कर रहे हैं कि संगठनात्मक लिहाज से बेहद कमजोर अब संयुक्त किसान मोर्चा हो चुका है। तमाम वो संगठन जो दिल्ली में 13 महीनों का आंदोलन कामयाब करने में एकजुट हुए थे, वो तमाम आंदोलनकारी संगठन जब तक इकट्ठा नहीं होंगे, एमएसपी पर कानून की कोई उम्मीद दूर तलक उनको नजर नहीं आ रही। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज हिसार।